हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रीडिंग है आज के। क्या मैसेजेस है आज के रीडिंग में। हर बार की तरह कार्ड से मैसेजेस निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। एक चीज़ कहना चाह रही थी मैं। पहली चीज़, ये 2-3 दिन से ये मैसेज आ रहा है, आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना है। दूसरा ये कि आपको आपकी जो पूजा पाठ के रिचुअल्स हैं वो रेगुलर परफॉर्म करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। या आपको पूजा करने का मन ना करे फिर भी हाथ जोड़ के या जल चढ़ा के या अगरबत्ती लगा के आपको आपके जो रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हैं डे टू डे लाइफ में वो करने ही करना है। तो आपके अभी जो पूर्णिमा है, आज कार्तिक पूर्णिमा है। और जो भी एनर्जीज़ ऐसी अनवांटेड एनर्जीज़ या जो हार्म करती है वो एनर्जीज़ जो है वो रिलीज़ हो जाएंगी। और कहीं न कहीं वो कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो हमें हमारे जो काम होते हैं वो करने से रोकती हैं। तो आपको ज़बरदस्ती वो काम करना है और उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, टाटा बाय-बाय करना है। और आज पूर्णिमा है तो आप अपने हाथों से रिलीज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली वो रिलीज़ हो जाएँगी। पूर्णिमा में सारी ऐसी एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं और न्यू एनर्जीज़ को हीलिंग मिलती है और न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करते हैं। सो यहाँ पे एक ये मैसेज था। डेफ़िनेटली कुछ लोग स्टोन के साथ काम कर रहे हैं तो उनको स्टोन के साथ काम करना चाहिए और वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरी चीज़, बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए। कुछ मस्कुलाइन वर्क कीजिए, कुछ फेमिनाइन वर्क कीजिए, कुछ थोड़ा खुद की केयर कीजिए, कुछ फ़िज़िकल वर्क कीजिए। तो आप जो है आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन है, इंगला पिंगला नाड़ी है, स्त्री पुरुष जो एक बॉडी में रहते हैं वो जो है बैलेंस हो जाएगी। आपका चंद्र और आपका मून जो है चंद्र और सूर्य जो है वो भी बैलेंस हो जाएगा। इन सब को ही कहते हैं शिव शक्ति और इन सब को ही कहते हैं इंगला पिंगला नाड़ी और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो बॉडी में एग्जिस्ट करती है हर एक इंसान की। तो उनको बैलेंस हमेशा रखना चाहिए ताकि आप जो है हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकें। ये एक मैसेज है, ओम चैंटिंग कीजिए, इससे भी हेल्प होगा। और यहाँ पे कुछ लक्ष्मी जी के भक्त हो सकते हैं तो उनको बोला जा रहा है कि लक्ष्मी यंत्र के साथ जो आप मंत्र पढ़ते हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हर एक वर्ड जो है बहुत क्लियरली साउंड होना चाहिए तो उसका फल जो है दुगना मिलता है। एक ये मैसेज है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं कार्ड से। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफ़िनेटली आपको किसी की मदद करनी है यहाँ पे और हीलिंग देनी है। आपके पास बहुत बड़ा कप है, आपका कप डिवाइन ने भरा हुआ है। या मैं कहूँ, आपने जो वर्क किया था पास्ट में उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है वो दूसरों को हील कर देती है। तो आपको यहाँ पे उस एनर्जी का फ़ायदा उठाना है और जो भी लोग ऐसे आते हैं आपकी मदद आपसे मदद लेने के लिए उनको मदद करना है। बाकी जो है आपको अपना भी ख़्याल रखना है, उतना ही मदद करना है जितना आप मदद कर पाएँ। मैं कहूँगी कि जो ओवरफ्लो हीलिंग एनर्जी आपके साथ है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दान कर दीजिए। बाकी जो है अपने लिए रखिए और अपने फैमिली मेम्बर के लिए रखिए। एक्स्ट्रा जो होती हैं वो भी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं और दूसरों के लिए ही होती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी ओवरफ्लो हो गई है उसको दान कर दीजिए या जो भी नीडी वन है उनको दे दीजिए। ठीक है? उससे आपके गुड डीड्स भी होंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सर चकरा रहा होता है, भारी-भारी सा हो जाता है जब ओवरफ्लो एनर्जी होती। तो आप ऐसा बोलेंगे कि मेरी जो एनर्जी जो है एक्स्ट्रा हो गई है, जो मेरे काम की नहीं है और दूसरों के काम की, जिनके काम की है उनको डिवाइन या भगवान जी मैं दान करता हूँ, या ऐसे ही बोल दीजिए मैं दान करता हूँ। तो वो जो है एक्स्ट्रा एनर्जी वो
दूसरों को चली जाएँगी और उनका हेल्प हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है और खुद पे फ़ेथ बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने गोल्डन एनर्जी या मैं कहूँगी गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं, तो अपने एनर्जी पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे कुछ लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ लोग को बिलीव करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना है और कुछ लोगों को बोला जा रहा है अगर आप रास्ते में चलते हैं तो आगे ही देख के चलिए, पीछे मत देख के चलिए। चाहे गाड़ी चलाते हों या आप पैदल चलते हों। और वो एक कहावत है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो आपको आगे देख के ही चलना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं। घोड़ा है, घोड़ा बहुत गुस्से में दिख रहा है, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा अ, आप ऐसा बोलते हैं किसी और की एनर्जी में क्या पिक कर रही हूँ, तो बहुत एग्रेसिव नेचर का कोई इंसान आपके पास आ रहा है, तो जस्ट बी अवेयर और आपको उनसे काइंडनेस के साथ बात करनी है। ओके, यहाँ पे मुझे स्केलेटन के जो फेस होता है ना, मुंड जिसे कहते हैं, वो दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा चेहरा दिखता है अंधेरे में, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद शिव से कनेक्ट हो गए हैं, शिव की एनर्जी से, तो इस वजह से हो रहा है या अदरवाइज़ आप शायद वहाँ पे रहते हैं जहाँ मरघट होता है, तो उस वजह से हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ऑरा को क्लीन कीजिए रेगुलर बेसिस में या फिर हफ्ते में एक बार सॉल्ट बाथ लीजिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिमूव हो जाएंगी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत मायूस दिख रहे हैं आप, बहुत इमोशनली आप इमोशंस से भरे हुए हैं। आपको यहाँ पे अपने मैसेज को डिलीवर करना है किसी के साथ जो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। आपके इमोशंस को शेयर करना है यहाँ पे। आप एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आप एंजल्स के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं या एंजल की हेल्प ले सकते हैं और आपके जो इमोशंस हैं वो पेनफुल वाले इमोशंस है वो रिलीज़ हो जाएंगे बहुत जल्द। सो यहाँ पे पीस आ रहा है। मैंने बोला कि आपके जो पेनफुल इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो कहीं न कहीं ये इमोशंस मेडिटेशन के थ्रू भी निकल सकते हैं, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है और कुछ लोगों को बोला जा रहा है आप शायद अपने थॉट्स को जो है अलग कर सकते हैं, तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है और जिसकी वजह से आप बहुत पीस महसूस करेंगे। तो ये आपको करना है और कहीं न कहीं आप अपने आप को एक मजबूती प्रदान करेंगे इस वजह से। कुछ लोग आपको गा आपके अंडर गाइडेंस रहते हैं या कुछ लोग आपको गाइड करते हैं, तो उनकी बात सुनिए और कुछ लोग अंडर गाइडेंस है तो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो आपको उनके लिए ये काम करना चाहिए और उनको भी ये काम सिखाना चाहिए। कुछ लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे चेंज आ रहा है, थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। अब आपको बोला जा रहा है थोड़ी-सी अभी ठंडी का भी टाइम है तो थोड़ा आपको कसरत करनी है, लेकिन ऐसी कसरत करनी है जो आपके हेल्थ को अच्छा बनाए। ऐसे ही मतलब कसरत कर रहे हैं मतलब कसरत करने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हैवी वेट उठा लें और आपकी अ, बॉडी में पेन आ जाए। तो आपको आपके हिसाब से कसरत करनी है, स्ट्रेचिंग कीजिए पहले बॉडी को उस लेवल का बनाइए फिर नेक्स्ट लेवल पे जाइए। बड़े-बड़े वेट उठाइए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि धीरे-धीरे जो है बॉडी को उस लेवल का बनाना है ताकि हेवी वेट आप उठा सकें। वेट लिफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ है, चेंज आ रहा है बट आपकी बॉडी उस लेवल की तैयार नहीं हुई है। तो
पहले बॉडी को तैयार कीजिए, फिर उसके बाद उस पे काम कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए 5 नंबर लकी हो सकता है। कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मेस्ड अप हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, तो उनको बोला जा रहा है थोड़ा-सा आपको अपनी मेस्ड अप स्टफ्स को जो है चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से रखिए, ताकि टाइम पे जो चीज़ें हैं वो मिल जाएँ। और यहाँ पे तो फूल का कार्ड आ रहा है, तो बोला जा रहा है थोड़ा नेचर में जाके घूमिए, अच्छा महसूस होगा। थोड़ा-सा गार्डनिंग कीजिए और अच्छा महसूस होगा। थोड़ा पेट के साथ वक़्त बिताइए, थोड़ा और अच्छा महसूस होगा। कुछ जो है आप फ्रूट के साथ कुछ कारीगरी करते हैं या फिर क्रिएटिविटी अपना दिखाते हैं, तो उसको और एनहांस कीजिए, वो आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सन की ऊर्जा आपको मिल रही है, तो उस सन की ऊर्जा से आप जो है अपनी लाइट को बिखेर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो उसमें वर्क कीजिए। 0 नंबर का कार्ड है। स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। और अपने कमर की बेल्ट का ध्यान रखिए, कभी-कभी बहुत टाइट हो जाता है, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर जाता है। अदरवाइज़ जो है बाकी सब ठीक है, बट यहाँ पे आपको आपके जो एक्सेसरीज़ हैं, जो वियरेबल एक्सेसरीज़ हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं उनके साथ बेल्ट या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। ये मैसेज आ रहा है, आपका पेट जो है आपको बहुत प्यार करता है, तो उसकी टेक केयर कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा अ, लॉन्ग लाइफ़ तक, ठीक है? यहाँ पे डेफ़िनेटली सक्सेस मिल रही है। कहीं न कहीं इसमें आपके पेट का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं न कहीं वो जो है आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी या ये कहूँगा कि आपको ये बैलेंस करना है। मतलब बैलेंस करना है ये थोड़ा-सा मिसमैच हो गया है यहाँ पे, शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से बात करता है। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रही थी कि जस्ट आपको अपने पेट का ख़्याल रखना है, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में वह मदद करता है। आप जब भी ख़राब मूड में होते हैं, तो वो आपके मूड को चीयरफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो इस भी पेट को अपने साथ रखते हैं, उसका ख़्याल ज़रूर रखें, ठीक है? 7 नंबर का कार्ड है, फ़ेथ जो है वो बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस, बिग सक्सेस, चैरियट का कार्ड है, डेफ़िनेटली बिग सक्सेस है। आप अपने इमोशंस में विजय पाइए और दुनिया पे विजय अपने आप पा आओगे। ये मैसेज है। थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। ब्लू कलर का कर्टेन दिख रहा है मुझे, पर्दा दिख रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ब्लू एनर्जी भी है। ब्लू, येलो, वाइट ये एनर्जी बहुत है, तो आपको यहाँ पे तीनों के साथ काम करना है, स्पेशली आपके थ्रोट चक्रा के साथ। मुझे यहाँ पे खराश भी है, खाँसी भी हो जाती है कभी-कभी बहुत। ये 3-4 दिन से बहुत हो रही है, तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को थ्रोट चक्रा पे काम करना है। यहाँ पे ज़्यादा खाँसी हो रही, कफ़ हो रही, तो डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो आपका जो इलाज है बहुत अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। जो भी सर्जरी हो रही है गले की, आपको उसको में डिले नहीं करना है। कफ़ से रिलेटेड एक गला साफ़ करना ज़रूरी है। तो वो आपको करवाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला गला मेरा साफ़ हो गया, तो यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से आप डिले कर रहे हैं, तो उसको और डिले मत कीजिए। आपकी सिचुएशन और ज़्यादा टफ़ हो जाएगी। तो अभी जो है बहुत अच्छा सिचुएशन है। मैंने जैसे ही बोला मेरा गला फिर से बैठ गया है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, आपको थोड़ा-सा अच्छा लगता है शायद, तो फिर आप डिले कर देते हो। अभी तो ठीक लग रहा है, चलो जाने दो। ऐसा होता है तो ऐसा मत कीजिए, जाइए डॉक्टर को अच्छे से प्रॉपर चेकअप करवाइए डॉक्टर को बोल के, और अपना गले का ख़्याल रखिए, ठीक है? कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे आपको गला साफ़ करवाने की ज़रूरत है। और बैलेंस, डेफ़िनेटली बैलेंस आ रहा है सक्सेस के साथ, बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे।
और ताबीज़, कुछ लोग ताबीज़ पहनते हैं, उनको बोला जा रहा है वो ताबीज़ को निकाल के मत कहीं पे रखिए। बहुत आपके लिए भी बेनिफिशियल है और वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से बनाई जाती है, तो इधर-उधर मत रखिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ कुछ लोगों को शॉक लगा, ऐसा एकदम से मुझ चुप हो गई थी। कोई बात नहीं। आपने रखा है तो उसको या तो विसर्जन कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन इधर-उधर मत रखिए, वो बहुत सेक्रेड होती हैं वो और बहुत पवित्र होती हैं, तो वो आपकी हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, तो उसको हमेशा वियर करना चाहिए, पहन के रखना चाहिए। प्रॉफ़िट हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो तो डेफ़िनेटली उसको पहन के रखना चाहिए, नहीं हो रहा है तो दूसरी बात है, उसको पानी में बहा दो। लेकिन इधर-उधर मत फेंकिए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफ़िनेटली आप अपनी इंडिविजुअलिटी के एक उम, चरम सीमा पर हैं, उसको एन्जॉय कीजिए और निखारिए अपने आप को। आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सराहा जा रहा है और आपको अपने आप को सराहने की ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़े-से मायूस लग रहे हैं। थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, थोड़ा-सा प्रोटेक्शन डालिए खुद को यहाँ पे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मेबी पॉसिबल है कि फुल मून में आपकी जो एनर्जी है डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपनी मून की एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपकी ये जो डाउन एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी और थोड़ा-सा मेडिटेशन या फिर कोई सा योगा होता है जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस करता है, वो योगा आपको करना चाहिए, तो भी आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और 11-11 पोर्टल आ ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे होगा ही होगा। और 18 नंबर का कार्ड है, 1 प्लस 8 करो तो 9, तो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बैंग ऑन कुछ होने वाला है। तो और कंप्लीशन का कार्ड है और मैं ये कहूँगी कुछ ह्यूमैनिटेरियन वर्क कीजिए, कुछ लोगों का भला कीजिए, तो उससे भी जो आपकी जो ये सैडनेस है वो दूर होगी। फिर से आ गया 9 नंबर का कार्ड और ये 9 ऑफ कप्स, डेफ़िनेटली ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, रिलीज़िंग हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, कुछ लोगों की डेफ़िनेटली विश फुलफ़िल हो रही है। शूज़ लेना चाह रहे थे, वो कोई आपको गिफ्ट कर जाएगा, ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत खुश होने वाले हैं। यहाँ पे फिर से ब्लू कलर दिख रहा है, आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इमोशंस को शेयर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो लिखिए, लेकिन अपने अपने आप को व्यक्त करना आना चाहिए, अपने आप को अ रिप्रेज़ेंट करना आना चाहिए, अपनी बात को रखना आना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तभी आप जो है अंदर से खुश हो पाएँगे। आप अपनी बातें अंदर रख लेते हैं, दैट्स व्हाई कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बोलना चाहते हैं और रुक जाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं, दैट्स व्हाई ये चीज़ें होने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो काम की चीज़ें वो भी नहीं बोल पाते हैं कभी-कभी। तो ऐसा होता है तो आपको हर एक छोटी चीज़ जो आप बोलना चाहते हैं उसको व्यक्त करना सीखिए, तो ये प्रॉब्लम जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप शायद चिड़ियों के साथ वर्क करते हैं तो उन उनके साथ थोड़ा और वक़्त बिताइए, वो कुछ कहना चाहते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ से भी कुछ मैसेज मिलेगा, खुशियाँ आ रही हैं यहाँ पे और 4 कार्ड मेरे पास हाथ में आ गए, मैं 1 कार्ड उठाना चाह रही थी। 4 कार्ड है यहाँ पे कुछ नया किंग और क्वीन एम्परर और क्वीन आई है यहाँ पे,
तो यहाँ पे पावर कपल तो है ही है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, और साथ में ये दोनों भी आ गए हैं। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी यहाँ पे पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आपकी न्यू बिगिनिंग है, लेकिन आप जगलिंग में इतने बिज़ी हैं कि आप शायद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। आप क्वीन हैं, एम्परर हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप किस एनर्जी में है, टैप इन कर रहे हैं, या फिर आपको कौन-सा काम पहले उठाना है और कौन-सा बाद में उठाना है, या दोनों को साथ में लेना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग साथ में चल रहा है, कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट किया है आपने, बट आपके पास टाइम ही नहीं है। कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी मैं उधर जा रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत बड़ी अथॉरिटी है आपके, मतलब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके पास, और आप उसको निभाना अच्छे से जानते भी हैं, चाहते भी हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कभी इधर कभी उधर, ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए यहाँ पे, और थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाइए, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए, थोड़ा सा प्लेफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी, और यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कहूँगी कि बैलेंस होने की कोशिश कीजिए। जगलिंग तो चल ही रही है, इन्फिनिटी की ऊर्जा भी है यहाँ पे, डिपेंड करता है कि आप इस इन्फिनिटी की ऊर्जा को किस तरीके से यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कहीं घूमे फिरे आइए, तो चीज़ें जो हैं सॉर्टेड हो जाएंगी, और आप जो इस एनर्जी में है वहाँ से निकल आएंगे, और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डेफ़िनेटली कुछ लोग जहाँ पे हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है ज़्यादा लोड मत लीजिए, चिल कीजिए, एन्जॉय कीजिए। ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको रिज़ॉल्व होने में, बट ये ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान नहीं देना, आप काम पे ध्यान देंगे तो ये किस तरफ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अपने डेफ़िनेटली ये आपका काम सफ़र करता है इस चक्कर में, तो आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। डेफ़िनेटली बिग सक्सेस आ रहा है, 11-11 का पोर्टल है, यहाँ पे सक्सेस आ रही है, मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले हैं, घर घर का फाउंडेशन रखने वाले हैं, कुछ लोगों के घर में शादियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे फ़ोकस करने बोला जा रहा है आपको, आपके काम पे, और किसी और चीज़ पे नहीं। पास्ट था वो चला गया, न्यू बिगनिंग हो चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना है और स्टक नहीं रहना है यहाँ पे। तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, स्टक एनर्जी में है तो यहाँ पे स्टक एनर्जी का अच्छा यूज़ करें तो डेफ़िनेटली आपके लिए काम का है। अगर निकलेंगे तो भी हैप्पीनेस आ रहा है, और उस स्टक एनर्जी में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए हैप्पीनेस आ रहा है, फैमिली की हैप्पीनेस आ रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, अपने बेहतरी के लिए काम कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ योगा कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, तो आगे जाके जो है आपकी लाइफ़, आपकी फैमिली की लाइफ़ जो है बहुत खुशियों से भर जाएगी। 10 नंबर का कार्ड है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है यहाँ पे। तो हैप्पीनेस को गले लगाइए, दुःख और दर्द को पीछे छोड़ जाइए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आया, डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। आपको यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी मून कार्ड भी आया था और सन कार्ड भी आया है। डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके लिए 11-11 पोर्टल जो है बैलेंस लेके आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको बस इतना करना है कि पास्ट के पेन को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। आगे जो अच्छी चीज़ें हैं उनको गले लगाना है, और पास्ट है, पास्ट में ही रहने दो, वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा-सा पेन है, अपने प्रायोरिटी को चेंज करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप रिलीज़ हो जाएँगी, आपको बॉदर नहीं करेंगी। ओके। और फुल मून भी है, आज फुल मून है, कार्तिका पूर्णिमा है, तो अपने पेन को रिलीज़ कर दीजिए, भगवान को दे दीजिए, फुल मून को दे दीजिए, और ये जो पेन है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको ये करना है, और सूर्य को नमस्कार कीजिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा।
तो यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ खेलिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा, अपने पेट के साथ खेलिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा। अपने पास जितनी खुशियाँ हैं आपके पास उसको काम पे यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत 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 सारी हैप्पीनेस है, तो उसको गले लगाइए, ना कि जो पास्ट में बीत गया है उस छोटे से पेन को पकड़ के बैठिए। उसको बिल्कुल कट कर देना है, उस एनर्जी को कट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।